क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जिन पर पूरी दुनिया निर्भर है, जैसे एनवीडिया, एप्पल और टेस्ला, आज चीन के निशाने पर हैं? चीन ने इन कंपनियों के खिलाफ ऐसा खेल शुरू किया है जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जंग से भारत कहां खड़ा होगा? अगर हम शुरुआत चीन से करें तो उसकी रणनीति बहुत साफ है। चीन जानता है कि अमेरिका की ताकत टेक्नोलॉजी और डॉलर पर टिकी हुई है, इसलिए उसने सबसे पहले अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाया। हाल ही में चीन ने एनवीडिया और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी कंपनियों पर एंटी ट्रस्ट जांच शुरू की। एनवीडिया ने 2020 में करीब $7 बिलियन खर्च करके मेलानॉक्स टेक्नोलॉजीज को खरीदा। ये वही कंपनी है जो नेटवर्किंग और डेटा सेंटर के लिए हाई परफॉर्मेंस चिप्स बनाती है। इस डील के बाद एनवीडिया के पास सिर्फ कंप्यूटिंग ही नहीं बल्कि नेटवर्किंग की ताकत भी आ गई। यानी अब सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का खेल उसी के हाथ में है। यही वजह है कि चीन को खतरा महसूस होने लगा। मेलानॉक्स के जुड़ने से एनवीडिया डेटा सेंटर और एआई चिप्स की दुनिया में इतना मजबूत हो गया है कि चीनी कंपनियों के लिए मुकाबला करना लगभग नामुमकिन दिखने लगा। इसी डर के चलते चीन ने एनवीडिया पर एंटी ट्रस्ट जांच शुरू कर दी। सवाल साफ है, क्या एनवीडिया वाकई मार्केट पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है या चीन बस अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बनाने का नया तरीका अपना रहा है? एनवीडिया की कुल कमाई का करीब 15% सिर्फ चीन से आता है। और याद रखिए, यही वो कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की सबसे जरूरी चिप्स बनाती है। अब चीन की चाल बिल्कुल साफ है। अमेरिकी दिग्गजों पर दबाव डालो और अपनी घरेलू कंपनियों जैसे हुआवे और ZTE को आगे बढ़ाओ। हुआवे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अमेरिका ने उस पर भारी पाबंदियां लगाईं तो पूरी दुनिया को लगा था कि हुआवे खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। चीन ने न सिर्फ उसे बचाया बल्कि मजबूर किया कि वह हर उस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने जिसमें पहले वह विदेशी कंपनियों पर निर्भर था। आज हुआवे 5G नेटवर्क से लेकर चिप निर्माण तक में अमेरिका के दबाव को मात दे रहा है और सिर्फ टिका नहीं है बल्कि कई मामलों में पश्चिमी कंपनियों को खुली चुनौती भी दे रहा है। लेकिन असली झटका अमेरिका के अंदर से आता है। महंगाई काबू करने और बाजार को सहारा देने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाई। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। डॉलर कमजोर हो गया और आम अमेरिकी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी और भी महंगी हो गई। खाने पीने से लेकर घर का किराया, सब कुछ आसमान छू गया। पर कहानी का दूसरा पहलू और भी खतरनाक है। सस्ते पैसे का फायदा किसे मिला? बड़े निवेशकों और अमीर फंड्स को। उन्होंने और ज्यादा संपत्तियां खरीद लीं। मतलब अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी हो गई। अब यह सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं रहा, यह अमेरिका के लिए सोशल क्राइसिस बन चुका है। और इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। एशिया से लेकर यूरोप तक हर देश इस टकराव की गर्मी झेल रहा है। यूरोपियन यूनियन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जापान और साउथ कोरिया जैसी टेक दिग्गज ताकतें अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हैं। यहां तक कि तेल और ऊर्जा बाजार भी इस जंग से बच नहीं पाए। डॉलर बनाम युआन की लड़ाई का सीधा असर अब कच्चे तेल के व्यापार पर पड़ रहा है और यही आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा। इस जंग का सबसे बड़ा आईना स्टॉक मार्केट में दिखाई देता है। जैसे ही चीन कोई नया नियम लागू करता है या अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, वैश्विक बाजार झटके से हिल जाते हैं। निवेशकों को समझ ही नहीं आता कि किस तरफ जाएं। कभी एशियाई मार्केट धड़ाम से गिरते हैं तो कभी वॉल स्ट्रीट में इतना उतार चढ़ाव आता है कि अरबों डॉलर कुछ घंटों में मिट्टी में मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सबसे ज्यादा पिसती हैं क्योंकि उनका पूरा बिजनेस सप्लाई चेन और कच्चे माल पर टिका है। जब चीन नई पाबंदियां लगाता है, कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह गिर जाते हैं और जैसे ही अमेरिका किसी राहत पैकेज या नई डील की घोषणा करता है, थोड़ी देर के लिए मार्केट में जान लौट आती है। यह रोलर कोस्टर अब इतना खतरनाक हो गया है कि कई बड़े ग्लोबल फंड एशियाई बाजारों से पैसा निकालकर सेफ हेवन यानी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, कितने दिन तक यह भागदौड़ चलेगी और कब वो एक बड़ी घटना होगी जो पूरे मार्केट को रातों रात बदल देगी।
अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस जंग में भारत कहां खड़ा है। असल में यह टकराव भारत के लिए मौका भी है और इम्तिहान भी। चीन से बाहर निकलती कंपनियां अब चीन+1 रणनीति अपना रही हैं, यानी वे चीन को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अपने उत्पादन का बड़ा हिस्सा किसी और देश में शिफ्ट कर रही है ताकि रिस्क कम हो। ऐसे में भारत एक नेचुरल विकल्प बन रहा है, क्योंकि यहां विशाल जनसंख्या है, सस्ता श्रम है, तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार है और सबसे अहम लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सेमीकंडक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टरों में भारत के पास अगला ग्लोबल हब बनने का बड़ा अवसर है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। सबसे बड़ी अड़चन है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी। चीन की तुलना में भारत का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अभी काफी पीछे है। दूसरी चुनौती है रिसर्च और डेवलपमेंट पर बेहद कम निवेश। तीसरी दिक्कत है कच्चे माल की निर्भरता, खासकर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी रेयर अर्थ मटेरियल आज भी हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। और चौथा, सबसे पेचीदा पहलू है कूटनीतिक संतुलन। भारत को एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी निभानी है, तो दूसरी तरफ चीन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि वही भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत को मौका मिल रहा है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या भारत इन चुनौतियों को पार कर पाएगा और सचमुच चीन की जगह ले पाएगा। इसके बावजूद तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद दिलचस्प है। जहां एक तरफ कंपनियां अमेरिका चीन टकराव से डर रही हैं, वहीं भारत के लिए यह टकराव सुनहरे मौके लेकर आ रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण है एप्पल और उसकी पार्टनर फॉक्सकॉन। कुछ साल पहले तक आईफोन बनाना पूरी तरह चीन के भरोसे था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एप्पल ने अपने करोड़ों डॉलर के प्रोडक्शन को धीरे धीरे भारत की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। नतीजा यह है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हब्स में तेजी से उभर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। यह बदलाव सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन की दिशा बदलने वाला कदम है। सिर्फ एप्पल ही नहीं, एलन मस्क की टेस्ला ने भी भारत को लेकर बड़ा दांव खेला है। मुंबई में पहला शोरूम खोलकर टेस्ला ने यह साफ कर दिया है कि वह भारतीय बाजार को हल्के में नहीं ले रही। इसका सीधा मतलब है कि भारत आने वाले समय में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी का हॉटस्पॉट भी बन सकता है। सोचिए, जिस टेस्ला के लिए दुनिया भर की सरकारें लाल कालीन बिछा रही हैं, वही कंपनी अब भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। यह छोटा कदम नहीं, बल्कि एक संकेत है कि ग्लोबल पावर बैलेंस किस तरफ खिसक रहा है। यानी अमेरिका और चीन की यह लड़ाई जहां बाकी दुनिया के लिए अनिश्चितता और रिस्क लेकर आई है, वहीं भारत के लिए यह एक सुनहरी खिड़की खोल रही है। सवाल बस इतना है कि क्या भारत इस मौके को सही नीतियों और सही फैसलों के साथ पकड़ पाएगा? क्योंकि अगर भारत यह कर गया तो वह सिर्फ वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं रहेगा, बल्कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का नया ग्लोबल सेंटर बन सकता है। और यहीं से आता है आखिरी और सबसे अहम सवाल, आखिर इस जंग का नतीजा क्या होगा? 3 तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। पहली, तनाव और बढ़ेगा और पूरी दुनिया नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी, जहां हर देश को मजबूरन अमेरिका या चीन में से किसी एक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी संभावना यह है कि दोनों देश अस्थायी समझौता कर लें, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे समझौते ज्यादा टिकते नहीं। और तीसरी, सबसे बड़ी संभावना, आने वाले दशक में पूरी दुनिया का फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और पावर का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। अगर डॉलर की पकड़ ढीली पड़ती है और युआन आगे निकलता है, तो यह सिर्फ करेंसी का बदलाव नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था उलट जाएगी। यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि उस भविष्य की जंग है जिसमें तय होगा कि 21वीं सदी की असली ताकत किसके हाथ में होगी। तो असली सवाल यही है, जब डॉलर कमजोर होगा और युआन मजबूत होगा, तब दुनिया किस दिशा में जाएगी? और क्या भारत इस दौर में सिर्फ किनारे खड़ा दर्शक बना रहेगा या फिर एक असली ताकत के रूप में आगे आएगा? यही सोचने और समझने की बात है। अगर आपको यह एनालिसिस वैल्यूएबल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।
आपका एक छोटा सा जेस्चर हमें और ज्यादा रिसर्च लाने और ऐसे हिडन ट्रूथ्स आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप कभी भी इन बड़े बदलावों से पीछे न छूटें।